हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सिखाने वाला हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सामने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है और ये एज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और ऐसा जो क्वेश्चन है ये डिफेंस के एग्जाम्स में या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चाहे आप एफकेट को ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम्स को ले लीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आती है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद टर्मिनोलॉजी आपको मैं समझाता हूं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 3:4 आफ्टर 4 years। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है इस क्वेश्चन में कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये लाइन जो लिखी हुई है आफ्टर 4 years, इसकी मैं बात करता हूं। इसकी जगह आपके पास क्या क्या क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। एक तो हो गया यही जो मैं बता रहा हूं, आफ्टर 4 years, ठीक है। और आपके पास क्या क्या आ सकता है, और आपके पास आ सकता है हेंस। आफ्टर और हेंस ये दोनों एक ही, ठीक है, एक ही चीज है। या तो आफ्टर बोल देगा या हेंस बोल देगा, दोनों एक ही बात है। एक आ सकता है आपके पास एगो, एक आपके पास आ सकता है, हाँ, एक आपके पास इसमें आता है लेटर भी आता है, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, आफ्टर, हैंस, लेटर, ये सारे हैं फ्यूचर की बात वो कर रहा होगा। और एगो जहां पे आ जाता है मतलब इतने साल पहले, है ना, प्रीवियस यानी कि पास्ट की बातें कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है टर्मिनोलॉजी इसके अंदर कि क्या क्या यूज होती है, ठीक है। तो ये अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कब ऐड करना है, कब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, द रेशियो परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। अब देखिए ए और बी की परसेंट एज हमें दे रखी है 3:4 आफ्टर 4 years, ठीक है। उनका रेशियो क्या बोल रहा है यहां पर, मैं अगर मानूं कि 4 years के बाद जो ए रेशियो बी होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 years 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट एज हमें दे रखा है 3:4, तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं इसकी 3x होगी, एक की 4x। जब रेशियो हटेगा तो सीधा सी बात है वहां पर आप x लगा दीजिए। अब बात करते हैं 4 साल बाद। तो अगर आज मेरे को ये बताओ, आज अगर ए की एज 3x है तो 4 साल बाद कितनी होगी। सिंपल सी चीज है कि जैसे आज मैं 2 साल का हूं तो 4 साल बाद 6 साल का हूं, मतलब ऐड करना है यहाँ पे। तो देखिए 4 years के बाद में दोनों की एज कितनी होगी, ये एज हो जाएगी ए की, एंड इनका रेशियो दे रखा है 4 साल बाद 4x+4, ठीक है। कितना दे रखा है, 5/6। अब इस टाइप को आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कीजिए। कितना आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×3 = 18x प्लस 6×4 = 24 बराबर 5×4 = 20x प्लस 5×4 = 20। अब देखिए आराम से आप इसको इस साइड में ले जाइए क्योंकि ये बड़ा है, और इसको इस साइड में ले जाइए, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक साइड में और कांस्टेंट एक साइड में। तो देखो 2x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू सिंपल सी हमारे पास आ गई 2। अब देखो ये परसेंटेज नहीं है, हमने परसेंटेज क्या मानी थी, ए की हमने मानी थी 3x और बी की हमने मानी थी 4x। तो अब देखो आराम से पता लगा सकते हो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 3 × 2, इसकी क्या हो जाएगी 4 × 2, इसकी परसेंटेज हो गई 6, इसकी परसेंटेज हो गई। अब दोनों की परसेंटेज पता चल गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता था। आपको आफ्टर 4 years दे रखा है, यहाँ पर वो हैंस 4 years भी देगा आपको। यहाँ पर वैल्यू कितनी भी चेंज कर सकता है, ये 4 साल की जगह कितने भी साल दे सकता है, कितने भी साल पास्ट में दे सकता है, कितने साल प्रीवियस में फ्यूचर में दे सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना है, जो रेशियो दे रखा है उसको आप कन्वर्ट कीजिए सिंपल एक्स लगा के एज में। अब अगर वो फ्यूचर की बात करे तो प्लस लिख के, प्लस करके यहाँ पर आपको लिख देना है, और पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर आ जाता हमारा माइनस, अगर पास्ट की बात होती तो। और बाकी प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि सभी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू।